एक मुख्य उद्देश्य था। एक छोटी सी शायरी के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित डीन महोदय सर को संजय सक्सेना सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। पंख काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, पंख काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी जरूरी होना चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। UPSC is a very pertinent question which confronts all young people who look forward to making a career in life. Well, I'm one of those who believe that most of us themselves have the answers to the questions which confront them. आपके पास हमेशा जो सवाल आपके सामने आते हैं उनके जवाब स्वयं रखते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे दिक्कतें भी दूसरे किस्म की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी बात हुई इंटरनेट की, लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं साहब कोई इम्तिहान में तो नहीं बैठने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ रिसर्च वगैरह करना होता है या कुछ पढ़ाना होता है, तो जो मैं तलाश रहा हूँ, बात पे गौर कीजिएगा, जो आप अपने उत्तर में के लिए ख़ास तौर से तलाश रहे हैं वो आपको अक्सर मिसिंग मिलेगा। जब मतलब पढ़ा लेकिन यार ये नहीं हुई, ऐसा उसमें नहीं है, उसमें मतलब वो जो भी मटेरियल है वो आपके बहुत मतलब का नहीं है, या जो आपके मन में प्रश्न है या जिन प्रश्नों का आप जवाब तलाश रहे हैं उनके उत्तर उसमें है ही नहीं। मतलब आंसर्स फोकस्ड होने चाहिए। काम चलाऊ जवाब बनता है। काम चलाऊ जवाब एग्जाम्स में तो आपको शायद पास करवा दे, लेकिन यूपीएससी में कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी 1976 में देखी थी एज एन अंडर ग्रेजुएट। दोस्तों, ज़माने में बहुत से लड़के सिलेक्ट होते थे और सभी जगह सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। हमारे क्लास के में से नंदी बिहारी वेंट टू कैम्ब्रिज, सीमा श्रीवास्तव ऑल्सो वेंट टू कैम्ब्रिज, आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड, अमिताभ वेंट टू कैम्ब्रिज। एक ही क्लास के 4 लोग, हम लोग सब एक साथ बैठ के कमरे में पढ़ते थे, यार दोस्त थे, और तमाम लोग आईएएस आईपीएस में भी सेलेक्ट हुए। इस बिल्डिंग का कहीं नामो निशान नहीं था। इतने अच्छे कोई कमरे अमरे नहीं थे, ऐसी सीलिंगें नहीं थी। यूनिवर्सिटी बहुत गरीब थी और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। लाइब्रेरी अच्छी थी और फोटो कॉपिंग मशीन, कंप्यूटर और मोबाइल का तो क्या कहना। कंप्यूटर इन्वेंट हो गया था, यहाँ कहीं कुछ था नहीं। उसके बाद बड़े बड़े फ्रिज टाइप के वो डब्बे, ऐसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर के बराबर, उसमें पंचिंग कार्ड्स वगैरह चलते थे, उस टाइप का कंप्यूटर आया था। वो भी हम लोग बहुत भाग्यशाली थे। तो लड़के लड़कियाँ अपने हाथ से नोट्स बनाते थे या एक दूसरे से मांग लेते थे। किताबें अच्छी थी, गायब कम होती थी लाइब्रेरी से, और इतनी आसानी से ख़रीदी भी नहीं जा सकती थी। इंटरनेट पे बहुत किताबें अवेलेबल हैं, आप तड़ से ख़रीद लीजिए। हम लोग यूनिवर्सिटी रोड पे टहलते हुए नज़र आते थे, अदला बदली करके पढ़ते थे। तो साहब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोग अब उतना नहीं आते हैं? Where have the things gone wrong? I would say the level of seriousness has disappeared. I mean, it's negligible. लोग पढ़ाई लिखाई को लेके उतने सीरियस ही नहीं है। तमाम किस्म की बातें, और यही बात किसी हद तक टीचर्स पे भी लागू होती है।
जब मैं नया नया रिक्रूट हुआ था 1982 में, तो क्लास रूम में मेरे क्लास फेलोज ही थे, कुछ लोग को मैंने फाइनल में पढ़ाया जो ड्रॉप कर गए थे। ये ड्रॉप करने का चलन पता नहीं कितना है विश्वविद्यालय में, अगले वर्ष ध्यान देंगे। तो टीचर्स तमाम इधर उधर की फालतू बात करते थे हम लोग। उसमें कभी कभी ये हो जाता था कि ये पढ़ा रहा हूँ या ये किताब पढ़ी है कि नहीं, पढ़ा तो तुम रहे ही हो। तो हम लोग अब मिल नहीं रही है लाइब्रेरी, अगर मालूम भी है या नहीं मालूम है तो अक्सर साथ में लाइब्रेरी से जाके निकलवा देते थे। अब आप हो या एक ये नया असिस्टेंट प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, उसको 2-3 तो मोटी मोटी किताबें पकड़ा दोगे तो देख के ही बेहोश हो जाएगा कि मैं 1000 पन्ने पढ़ूं तो मैं एक आध टॉपिक कवर करूं। तो कभी कभी ये भी बता देते थे इनमें से ये चैप्टर देख लो, वो कर लो, फलाना कर लो। बाकी हम लोगों ने वही कैपिटल उसी जो जो हम लोग को मिला था अपने टीचर्स से या खुद पढ़ा था बीएमए में, उसी को लेके आगे क्लास में पढ़ाया करते थे। हमें तो नहीं मालूम था कि अच्छा पढ़ाते हैं कि बुरा पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं। तो जो भी पढ़ाते थे अच्छे ही पढ़ाते होंगे, आखिर लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। मतलब आपको कैसे मालूम कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं कि सब क्या है ये सब लोग जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं? जब आप मैदान में आएंगे और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोग आएंगे, उनमें जब आप सफल हो जाएंगे तो हम ये साबित हो जाए कि आप लोग बेटर हैं। कोई कहने से महज थोड़ी ना होता है कुछ कि आप क्या करें क्या ना करें, है कि नहीं है। कि हमारे पुराने वाले बड़े तेज थे तो हम रद्दा हुए तो क्या हुआ, ऐसी ये कोई बात नहीं हुई। हर एक को अपनी रोजी रोटी कमाना है, हर एक को अपना आगे बढ़ना है जीवन में। कहानी सुना कि जीवन शुरू और ख़त्म नहीं होता है। तो एक बात तो ये भी है कि जब सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो अपनी पसंद के चूज करो जिसमें थोड़ा दिल लगता हो। और अक्सर लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में इसलिए नहीं लगता क्योंकि किसी के कहने पे विषय ले लिया या वो विषय पढ़ने पड़ जाते हैं जिसमें दाखिला ही नहीं, अब मन वाले भी सब्जेक्ट नहीं मिला, अब ये पढ़ रहे हैं तो भैया थोड़ा तो मन लगाना पड़ेगा, कोई और उपाय है नहीं। और पढ़ाई लिखाई में कोई मजाक तो है नहीं, तो घबराने की क्या बात है। मैं साहब जब इंग्लैंड में पढ़ता था ऑक्सफोर्ड में, तो उन्होंने मुझसे मैं जब यहाँ से गया तो कहा कि यू विल एंजॉय योर स्टडीज। इसका हम मायने नहीं समझे, इसका मायने नहीं समझे कि पढ़ाई लिखाई में मज़ा आएगा तुमको। तो मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि कम बात समझ में नहीं आता। यही है सीधी सीधी बात। और यही पढ़ाई लिखाई का मेन मतलब मकसद ही है, टू हेल्प यू थिंक बेटर एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। ऐसा मत सोचना कि इसका कोई जो भी कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो डायरेक्ट रेलेवेंस कि रोज़ ज़िंदगी में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन जो बीए की किताबों को, एमए की किताबों को अच्छे से समझ सकता है वो तमाम बातें समझ सकता है, तमाम कागजात समझ सकता है, उसकी अकल तेज चलती है, उसको ज़्यादा मालूम होता है। माने प्लान, किस प्लान में क्या आया वो नहीं आया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी का बिजनेस में या ज़िंदगी में। अवेयर सिटीजन, स्टेक होल्डर्स, मतलब एक रिक्शे वाले में एक बेवकूफ़ आदमी में एक इडियट बिजनेसमैन में जो डोसे बेच रहा है या चाउमीन बेच रहा है, 50,000 25,000 कमा रहा है, आप में शायद यही फ़र्क होगा। लोग सोचते हैं कि ये सब हर चीज़ जो है उसका एक मायने होता है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है इस बिल्डिंग को बनाने, मेंटेन करने में। ये सिस्टम मूर्खों का नहीं बनाया हुआ, जो आपके देश के बहुत अक्लमंद लोग हैं उन्होंने ये किया है। ये मत सोचो कि सब इररेलेवेंट है। बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको ये लगता है कि जो हमको ज़बरदस्ती पढ़े ये सब बकवास है, इसका कोई ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। तमाम पुरानी इमारतें हैं, तमाम पुराने मंदिर, उनसे क्या मतलब है यार, नया है कि पुराना है, सभी में तो भगवान है।
तो मतलब ऐसे नहीं सोचते हैं अच्छे लोग, उन लोग में दूसरे लेवल पे समझते हैं। पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, व्हाट नॉट। तो यू नो a well educated man will enjoy the same thing very differently। आप थोड़े सा आपका लेवल ऊंचा हो जाता है। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स बनाओ, कुछ लिखो। भाषा, हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। ये भाषा खास होती है, ये आपको पकड़ में जब आइए और एमए में आएंगे। ये मुझे भी नहीं मालूम था कि ख़ास भाषा, मैं अंग्रेजी साहित्य में मैंने एमए किया, ये कब ख़ास भाषा क्या होती है। जब मैं बाहर गया तो मैंने कुछ बोली तो उन्होंने मेरी ज़बान सुन के मुझे समझा कि ये इंग्लिश लिटरेचर का आदमी है। यू गेट माई पॉइंट। और आप भी इसको पकड़ेंगे। ये समय, अनुभव, लिखते पढ़ते कोई ज़बरदस्ती थोड़ी सीखने लगता है सब्जेक्ट की लैंग्वेज। इट जस्ट ग्रोज ऑन यू, वो आपको आ जाती है, आप रवा से हो जाते हैं। कुछ बातें बोलना चाहो तो मेरे दिमाग से सटक जाती है। और पॉइंट्स बनाओ, कुछ याद करो। और जहाँ तक यूपीएससी वगैरह की बात कर रहे हो तो सवालात जो कई किस्म के बनते हैं, कई एंगल से पूछे जाते हैं। तो भाई पहले तो लोग ये कहते थे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको पूरे 5 सवाल मिले। आमतौर से 3.5 4, और 4.5 तो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होते थे, जितना पढ़ लो। तो अपने मन से ही लिखते थे, सोच के, अकल भिड़ा के, और उसी में लोग निकले हैं। उसको जो लोग सोच रहे थे कि सब चौपट हो गया, उसी में बहुत अच्छा किया उन्होंने। और देखो अभी क्या कहने जा रहे थे, दिमाग से बात सटक जाती है। हाँ, तो ये टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो जहाँ पे भी हो। प्लीज़ गो टू योर टीचर्स विद स्पेसिफिक प्लान कि ये बात इसकी नहीं समझ में आ रही है, ना कि ये कि ज़िंदगी के मंत्र उनसे तलाशो कि कौन सा गुरु मंत्र दे दे, कौन सी घुट्टी पिला दें कि क्या हो जाए। जनरल नॉलेज है, तमाम सवाल पूछ। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमको कावेरी किस प्रदेश में बहती है कि नहीं बहती है तुम्हारे जीवन में, क्यों तुमको मालूम होना चाहिए? लेकिन अच्छे आदमियों को मालूम होना चाहिए तो ठीक है। बहुत इसी टाइप के सवाल आपसे लोग दुनिया में पूछेंगे कि पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, कौन से तुम वहाँ जाके पूजा पाठ करने जा रहे हो या वहाँ खेती करोगे, उसका पानी पियोगे, क्या क्या है। तो दीज आर थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इन माइंड। और जनरल नॉलेज का ये मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अखबार जो पढ़ते हैं, क्यों सड़क बन रही, कितने सड़क बन रहे हैं। मुझे अजीब लोग कभी सवाल पूछते हैं कि मेरे सपनों का भारत 2047, अब यहाँ पे साहब मेट्रो चलेगी, ये चलेगा। क्यों चलेगी? इसलिए चलेगी कि हम लोग इतनी आबादी हो जाएगी कि सड़क पर चल नहीं पाएंगे। हम जब यहाँ पढ़ते थे, इस सड़क के ऊपर जिस पे आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आदमी ना आदमजाद, दिन में कुछ लोग दिखाई देते, रात में डर लगता था। और कुछ लड़के ही जाते थे वो प्रयाग स्टेशन तक चाय पीने, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड तो सब ठंडाटा हो जाता था, वहाँ कुछ होते ही नहीं था, ना कटरे में कुछ मिलता था खाने के लिए। तो म्योर हॉस्टल से पैदल जाइए वहाँ पे, तब आपको कुछ मिलेगा। लड़कियों के यहाँ भी गया था, अभी कल परसों बुलाया गया था, उनका एक यूथ फेस्टिवल था। तो उन लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक हॉस्टल तो ऐसे न हॉस्टल, बाकी कोई थे हुए नहीं। और जो पुराना विमेंस कॉलेज था वो डिस्ट्रॉय, वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, वहाँ पे एक हॉस्टल बन गया है। तो ये माहौल था, और लड़कियाँ भी पढ़ती थी उसी में से। यार कोई उनके यहाँ से भी IAS वाईएएस हो जाते हैं, IAS PCS। तो वो कुछ बोलने जा रहे थे, फिर से दिमाग से सटक गई बात। उस काम की ही बात, आपके बोलने की बात कर रहा था कि ये बातें जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, उन लोग अच्छा समझते होंगे कि मेट्रो हो जाएगा तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है अगर आपके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे से आए चाहते हैं, है ना।
ऐसा लगता है कि नहीं, कभी सोच विचार नहीं आया मन में। हमको भी नहीं आया था कभी कि यहाँ पे इतनी बिल्डिंग, इतने डिपार्टमेंट्स, इतने किस्म की बातें हो रही होंगी। देयर वाज नो सोशियोलॉजी, देयर वाज नो एंथ्रोपोलॉजी, देयर वाज नो बायोकेमिस्ट्री, देयर वाज मतलब पता नहीं, तमाम कंप्यूटर साइंसेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं थे। साइकोलॉजी बहुत ही छोटा था, और जो तमाम डिपार्टमेंट बना गए हैं। ज्योग्राफी बहुत छोटा सा था डिपार्टमेंट, बहुत ही छोटा था। ये सब बहुत बाद में बने। ये सब तुम लोग दोस्तों पढ़ो लिखोगे करोगे। अब मैं उसमें आई डोंट कीप एनी गुरु मंत्र। और जब मैं आया था, माई फादर वॉज इन द पुलिस। When I came here, I was just 16 years old, and my father previously was SP Sitapur, then he became SP headquarters in Allahabad. तो साहब जब हम लोग आए जून मून में, तो हमारे तो कोई दोस्त थे नहीं, तो मैं घर में पढ़ता रहता था। I could read 70 to 80 pages of English fiction very easily. लड़कियों की तरह हाल तक कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, ना कोई यार ना कोई दोस्त। आप समझ रहे हैं कि नहीं कि पढ़ने की बहुत स्पीड हो गई। अपने आप ही कोई काम धंधा है नहीं, तब चाय वाय भी नहीं कुछ था। मतलब इस उम्र में कौन यार चाय वाय पीता है, किसको अच्छी। अब तो लोग फिर भी पीने लगे हैं। मैंने ये देखा कि जैसे ही मेरे यार दोस्त फालतू फंड के बने, मेरी कैपेसिटी की पढ़ाई की कैपेसिटी भी नीचे चलती चली गई, और मैं चीज़ों को पोस्टपोन करने लग गया। फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। फिर इम्तिहान आए, फिर ऐसे इम्तिहान सर पे आए कि लगा कि अब तो डूब जाएगी नैया। कि पहले 3 सब्जेक्ट तो अभी भी होते हैं, तो 15-15 दिन एक एक पेपर पढ़ेंगे, तो भैया 3 महीना तो पूरा पढ़ो। और सिविल सर्विसेज में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझको साफ साफ बताया कि 3 रिविजन्स आर नॉट इनफ। पूरा कोर्स करने के बाद अगर 3 बार रिवाइज करोगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। यार हमारा भी सर घूम गया। मतलब इतने पढ़ने लिखने वाले तो थे नहीं। उनका मतलब ये था कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपका सारा कोर्स ख़त्म हो जाए। शायद इसी वजह से लोग सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा, उनका एक बार तो हो ही जाता है, सब रवा हुआ एक दौर से गुजर ही लेते हैं। तो ये कुछ अजीब सी बातें हैं, कठिन किस्म की, इनको अपने जीवन में उतारना है। ऐसे तो जितने भी कहिए आपको मज़ेदार मंत्र मैं बता सकता हूँ, लेकिन कानों में अच्छे, फोटो पे मुस्कुराहट और हंसी ले आएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। यू हैव टू बीट एवरीबॉडी आउट। नथिंग। आज की भी दुनिया में अब तो प्राइवेट सेक्टर हो गया है जहाँ बगैर कंपटीशन के कुछ होता है नहीं। अब तो कांस्टेबल की भर्ती की भी यार ट्रेनिंग और कोचिंग होती है, और अखबार में उनके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि साहब हमारे यहाँ से इतना आदमी कांस्टेबल हो गया है। तो आप समझ लीजिए इट्स एन ओवर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और यूपीएससी में शायद आपको अब आसान है मेरे हिसाब से, आसान क्या मुश्किल क्या, एक सब्जेक्ट है। तो एमए का सब्जेक्ट जो है काफ़ी काम का सब्जेक्ट हो गया, उसकी भाषा आ जाती है लोगों को। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़बरदस्ती यूपीएससी के पीछे पड़े हुए आईएएस बनना चाहते हैं। यार एमए पास नहीं हो रहा है, इतने डिपार्टमेंट्स के, इतने यूनिवर्सिटीज़ के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, आईआईटीज़ के, सबके टॉपर्स के साथ और अच्छे अच्छे लोग साथ भिड़ोगे तो कुछ ये तो डराने की बात नहीं। तैयारी तो तगड़ी हो, अपने मन से तो ये कहो कि मैंने पढ़ा लिखा है। अब घूमो फिरोगे और हल्की फुल्की तैयारी रहेगी, मतलब 60% वाला पढ़ाई किया है, तो उससे कोई काम, कोई मतलब निकलता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती ना करें। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, फालतू फंड की ज़रूरी फ़ोन कॉल करते हैं। तो you need to be very careful with yourself. And thank you for allowing me to come here and